बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की अल्लाह एक रात में इस्लाह फरमाएंगे। और इसमें यानी इस बात में लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है। और एक रात में इस्लाह का मतलब ये नहीं जो लोग बयान कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि मैं आज आपको बताऊंगा कि एक रात में इस्लाह क्या चीज़ है। आपको पता होगा कि मैंने वीडियो बनाई थी कासिम बिन अब्दुल करीम के ऊपर कि वो यानी कि ख़ुद तो वो अपने आप को मादी नहीं कहता, लेकिन उसके जो कुछ फॉलोअर हैं या ग्रुप है जो उसको यानी मादी बना बना कर पेश कर रहा है। एक साहिब हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप का यानी कि मेरे से नंबर लिया और व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने काफ़ी मुझे मैसेज किए, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी, मसरूफ़ था। लेकिन जब मैंने तवज्जो नहीं दी तो फिर उन्होंने एक मैसेज किया कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। कुछ सवालात उन्होंने किए थे, तो मैंने फिर उनको जवाब ये दिया कि भाई मैंने आपकी वीडियो के ऊपर यानी कि वीडियो बनाई, आपने कहा था कासिम बिन अब्दुल करीम जो है वो महदी है आने वाले ज़माने में। तो मैं पहले सवाल करना मेरा हक बनता, आप तो आपका तो हक बनता नहीं है, क्योंकि जिस महदी का हम जिक्र करते हैं हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान, वो तो भी आएंगे। तुम जिसको महदी बना के बैठे हो, पहले ये तो साबित करो क्या उसमें महदी वाली कोई निशानी है, कोई सिफ़ात हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। वीडियो काफ़ी लंबी बनाई है, लेकिन मैं उसमें से कुछ चीज़ें उनकी लूँगा और वो चीज़ें बतौर वीडियो पेश नहीं करूँगा। मैं आपको बताऊँगा उन्होंने उस वीडियो में क्या कहा है और साथ साथ मैं उसका जवाब दूँगा। ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहली बात उन्होंने कही है कि जो कासिम के बारे में, कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में कि वो सादात ख़ानदान में से हैं, और अहादीस के अंदर आता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का जो ख़ानदान होगा वो सादात होगा, आप सैयद होंगे। तो ये साहिब कहते हैं कि वो सैयद हैं। तो अगर ये कहते हैं वो सैयद है, पहले नंबर पे हम आपकी बात क्यों माने? अगर आप आपकी बात मान भी लेते हैं तो आप ये साबित करें ये सादात की कौन सी शाख में से हैं। सादात की कई शाखें हैं, उनके कई यानी कि ख़ानदान हैं जो जाके मिलते हैं, पीछे हज़रत अली से मिलते हैं, हज़रत अब्बास से मिलते हैं। तो आपने ये वजाहत करनी है। और दूसरी बात जो ये कहते हैं कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में, अगर कासिम बिन अब्दुल करीम की पहली वीडियो जो शुरू में आई थी, अगर आप उसमें देखेंगे तो कहीं भी उसने अपने आप को सैयद शो नहीं किया। कासिम बिन अब्दुल करीम ही नाम रखा है, या आज उसके नाम के साथ अब सैयद लगाना भी शुरू हो गए हैं। अच्छा, तीसरी बात इन्होंने कही कि अहादीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की एक रात में इस्लाह फरमाएंगे। जो ये बात करते हैं एक रात में इस्लाह फरमाएंगे, इसका मतलब है इनको पता। एक रात में इस्लाह का मतलब ये है कि जिस मनसब पे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बिठाएंगे, यानी कि उनको इमामत का मनसब मिलेगा, तो अल्लाह ताला उनको इस काबिल बना देंगे कि वो इस मनसब को उठा सकें, इसका यानी कि इसको चला सकें। और उसका मतलब ये नहीं है कि एक रात में इस्लाह का कि वो इससे पहले फासिक होंगे, फाजिर होंगे, वज़ा कता उनकी गैर शरह होगी ना। अच्छा, इन्होंने खुद ही एक यानी कि सवाल का जवाब दिया कि कासिम बिन अब्दुल करीम ने एक प्रोग्राम किया था, एक लड़की के साथ इंटरव्यू दिया था, तो उस लड़की ने उस प्रोग्राम में कासिम बिन अब्दुल करीम से पूछा कि आप नमाज़ें पढ़ते हैं, कितनी पढ़ते हैं? तो कासिम बिन अब्दुल करीम ने कहा कि मैं कभी पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता। फ़र्ज़ नमाज़ें, जिसको इतना बड़ा मनसब मिलना हो तो वो फ़राइज़ का भी पाबंद ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता, ये अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह का ये निज़ाम ही नहीं है। तो अल्लाह ने जो एक रात में इस्लाह फरमानी है वो ये फरमानी है, मतलब वो पहले नेक होंगे, यानी कि तक़वा तहारत उनके अंदर होगी, इस्लाम के ऊपर चलने वाले होंगे, बाशरा होंगे, नमाजी होंगे, नमाज छोड़ने वाले नहीं होंगे। तो अल्लाह उनको उस मनसब पर बैठने के लिए वो पावर और कुव्वत अता करेगा। एक रात में अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा देगा, ये है इसका मतलब। अब उसको ना नमाज का पता है, ये खुद कह रहे हैं कि वो कहते हैं मैं कभी पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता। तो वो कैसे उनको इतना बड़ा मनसब मिल सकता है? यहीं पे आप झूठे हैं। आगे से कहते हैं जी अपना एक रात में इस्लाह हो जाएगी, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह, ये ऐसे होता नहीं है। अल्लाह के ज़ाब्ते हैं, अल्लाह के कानून है, हर चीज़ का कोई ज़ाब्ता कानून होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को अता करेंगे जो उसके यानी कि शरीयत के पाबंद होंगे। अच्छा, आगे इन्होंने कहा जी उनकी जो नाक है, अब उनके हुलिये के बारे में कह रहे हैं जी उनकी नाक देखो कितनी ऊंची है,
اور بھائی ناک اونچی ہونے سے چلو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ناک اونچی ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاندان اونچا ہوگا، ان کا ایک نام ہوگا، یہ بھی مطلب ہے، دو مطلب ہیں اس کے، ایک ہی مطلب نہیں آپ ناک بھر آ کے پیش کر دیتے ہیں۔ میں اب اس کی تصویر نہیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا، تو اس نے اس کی تصویر بھی میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ اچھا ایک بات انہوں نے اور کہی کہ جی حضرت امام مہدی کے بارے میں آتا ہے، احادیث میں ہے کہ وہ یعنی کہ مشرق کی طرف سے خراسان کے لشکر میں ہوں گے، خراسان کے لشکر میں شامل ہوں گے اور وہاں سے آئیں گے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کا یعنی کہ ظاہر ہونا تو رد کر رہے ہیں، پہلے بھی رد کرتے رہے ہیں۔ تو اگر وہ خراسان کے لشکر میں ہوں گے تو یہ بتائیں خراسانی لشکر میں یہ کہاں، یہ تو پاکستان میں ہے، انہوں نے کبھی نہ لڑائی لڑی ہے، نہ انہوں نے کبھی جہاد کیا ہے، نہ کسی لشکر میں شامل ہوئے ہیں، تو کیا آپ ان کو کون سے لشکر میں لے کے جا رہے ہیں؟ یا ان کا کوئی جماعت ہے نہیں کوئی، یا یہ کوئی بڑا لشکر ہے ان کے پاس؟ تو وہ لشکر میں ہوں گے مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے۔ تو ایک یعنی کہ سیکولر بندہ، نہ اس کو دین کا پتہ ہے، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ وہ نمازی ہے، اس کو آپ یعنی کہ ایسی جھوٹی دلیلیں دے کر مہدی بنا رہے ہیں۔ میں تو اس بات سے مطمئن نہیں ہوں، آپ کی کوئی دلیل بھی پوری ان کے اوپر نہیں اتر رہی۔ آپ خود کہہ رہے وہ نماز نہیں پڑھتے، میر نمازی بندہ اس کو اتنا بڑا منصب مل سکتا ہے؟ یہیں پہ آپ کی بات جھوٹی ہو گئی ہے۔ تو اور باتیں میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، آپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، کوئی تسلی بخش۔ سادات خاندان میں سے ہیں تو آپ ثابت کریں کون سی لڑی میں سے ہیں اور یہ کون سی شاخ میں سے ہیں، کوئی جواب نہیں آپ کے پاس۔ اور آپ نے کیا کہا کہ ایک رات میں اصلاح ہوگی، وہ یہ اصلاح نہیں ہوگی، وہ اصلاح ہوگی اس منصب پہ بٹھانے کے لیے۔ تو ان کے اندر تو کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہے، کوئی یعنی کہ بادشاہ ہے نہیں، شریعت کا پابند تو ہے نہیں۔ تو آپ کی کوئی بات یہ ثابت نہیں کر رہی کہ وہ آنے والے وقت میں مہدی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اتھینٹک اور مضبوط دلیل نہیں ہے۔ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین نقل کا نام ہے۔ اور ایک بات آپ نے کہی کہ جو صحیح مہدی ہوں گے ان کی کیا پہچان ہوگی، ان کو لوگ پہچانیں گے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ شام اور عراق کے ابدال، اب ابدال کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا ابدال کسے کہتے ہیں، وہ ان کو پہچانیں گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہر طاق سال پہ وہ سارے لوگ وہاں پہنچتے ہیں بیت اللہ کے اندر۔ تو اب خوابوں کے ذریعے جی 200 خواب آ گیا، 500 خواب آ گیا، اس طرح میں بھی کہہ سکتا ہوں مجھے 5000 خواب آیا ہے، آپ مان لیں گے میری بات کو؟ ایسے نہیں ہوتا۔ تو آپ یعنی کہ مدلل کوئی بات نہیں کر سکے، نہ ہمیں مطمئن کر سکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح حق کی پہچان نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دیں۔